हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर का नाम था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर का कोड था 101। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। हालांकि आपकी परीक्षा 2026 में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे 2025 ही लिखा हुआ है। सेशन भी 25 का ही है, तो हम लोग 25 ही मान के चलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सजेशन क्या है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें PYQ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये देखिए, ये जो सजेशन है इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहली बात है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक को हम लोग जो है चूज करते हैं। दूसरी बात, पिछले 10 साल के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर हम लोग जो है सजेशन तैयार करते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि अभी हाल फिलहाल के सालों में क्या पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हैं। और बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने भी एडमिट कर रखा है। नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से पटना हो, रांची हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, भोपाल यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर देखते हैं किस तरह का पेपर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर देख पाएंगे, बीएड सेमेस्टर 1, और ये एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, पेपर नंबर 101, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 3 घंटे का वक्त मिलता है, मैक्सिमम 75। 30 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब देखिए, जो पहला सेक्शन है आपका, उसमें 14 में से किसी 11 सवाल को आपको आंसर करना है। हर एक आंसर जो है 150 से 100 शब्द के बीच में होना चाहिए। सेम दूसरा जो ग्रुप है, ग्रुप बी, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। 10-10 नंबर का क्वेश्चन है और इसको जो है कम से कम 400 से 500 वर्ड में लिखना है। ठीक है जी। चलिए, अब पहला सवाल देखिए, ग्रुप ए या फिर आप इसे सेक्शन ए कहो। पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। डिस्क्राइब योर ऑन व्यूज अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन केस स्टडी, यानी कि केस स्टडी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि निरीक्षण विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5वां सवाल, पूर्व बाल्यावस्था के अनुभवों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ऑन अ पर्सनालिटी, यानी कि बचपन में जो चीज़ें, वो बोलते हैं ना कि जो जैसा सीड होगा वैसा ही पेड़ उगेगा। वही बात है कि बचपन में जैसे आप रहोगे वैसे ही आप आगे जा करके बनोगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। किशोरावस्था यानी कि जब आप टीन एज में चले जाते हो, ठीक है, तो उसके कथन की विवेचना करें। एडोलेसेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ अ लाइफ, डिस्कस द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व की अवधारणा स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। चलिए 8वां सवाल, संवेग की परिभाषा अपने शब्दों में विस्तार से समझाएं। डिफाइन द इमोशन एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक विकास की विशेषताएं लिखें। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन। ठीक है, अगला सवाल प्याजे वाला सवाल है। प्याजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू प्याजे। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। पौष्टिक आहार बालक के विकास में क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट इन द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय से बालक के पलायन को प्रभावित करने वाले कारण लिखिए। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप आउट मतलब बच्चा स्कूल छोड़ दे रहा है, पढ़ाई छोड़ दे रहा है, चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, उसके बारे में लिखने के लिए कहा गया है। अब हम लोग आ चुके हैं ग्रुप बी में। यहाँ पे आपको हर एक सवाल 10-10 नंबर का मिलेगा। साक्षात्कार विधि क्या है, साक्षात्कार विधि के पद एवं विशेषताएं लिखें, इस विधि का महत्व बतलाएं। व्हाट इज इंटरव्यू मेथड, राइट डाउन द स्टेप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू मेथड एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू
मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्धि से क्या आशय है? वृद्धि और विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, दोनों में अंतर बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? समाज, विद्यालय और परिवार का बालक के व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान है बताइए। व्हाट आर द मेन फैक्टर which affect the personality? What is the role of a society, school and family in the development of a personality of a child? तो ये था आपका पेपर 101 यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 199 में आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।